वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं एक बहुत ही आश्चर्यजनक और एक हैरत अंगेज घटना की। कुछ समय पहले की बात है, दो दोस्त अपनी कार में बैठकर अपने गांव से शहर की ओर जा रहे होते और बदकिस्मती से उनका रास्ते में बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और इस भयानक एक्सीडेंट के परिणाम स्वरूप वह दोनों दोस्त बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और जब वह दोनों दोस्त होश में आते हैं तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाते हैं। और दोस्तों, इस भयानक एक्सीडेंट की वजह से उन दोनों के पांव इतने ज्यादा डैमेज हो जाते हैं कि डॉक्टर्स फाइनली अनाउंस कर देते हैं कि वह दोनों दोस्त फिर कभी भी अपने पांव पर नहीं चल पाएंगे, यहां तक कि अपने पांव पर खड़े भी नहीं रह पाएंगे। और दोस्तों, जब यह बात उन दोनों दोस्तों को पता चलती है तो वह बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं और उसके बाद वह कुछ दिन और हॉस्पिटल में निकालते हैं। और जब उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलता है तब वह जाते समय दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ प्रॉमिस करके जाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम दोनों वापस अपने पांव पर खड़े होकर दिखाएंगे, अपने पांव पर चलकर बताएंगे। और इसके बाद दोस्तों, उनके परिवार वाले उन दोनों को अपने साथ अपने अपने घर ले जाते हैं। दोस्तों, वह दोनों दोस्त बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के थे और दोस्तों इसके बाद दिन, हफ्ते और महीने बीतते गए और धीरे धीरे ऐसे करते करते 2 से 3 साल गुजर गए। और दोस्तों, एक दिन शाम को अचानक पहले वाले दोस्त के दरवाजे पर दस्तक होती है और जब उसके परिवार वाले दरवाजा खोलते हैं तो सामने वो दूसरा वाला दोस्त उसके दरवाजे पर खड़ा होता है, वह भी सकुशल और अपने पांव पर। वह दूसरा वाला दोस्त पूरी तरीके से अच्छा हो चुका होता है और अपने पांव पर चलते हुए उस पहले दोस्त से मिलने आता है। दोस्तों, वह दोनों दोस्त पॉजिटिव माइंडसेट के थे लेकिन फिर भी वह दूसरा दोस्त पूरी तरीके से अच्छा हो चुका था, जबकि वह पहला दोस्त आज भी व्हील चेयर पर ही था। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि उस दूसरे दोस्त ने ऐसा क्या किया कि आज वो अच्छा हो चुका है? अगर इस घटना का ओवरव्यू या समरी देखा जाए दोस्तों, तो यही है कि पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव माइंडसेट दोनों दोस्त रखते थे लेकिन दूसरे दोस्त ने अपनी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ साथ, अपनी पॉजिटिविटी के साथ साथ उसने एक डिसीजन भी ऐड कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, जिसकी वजह से आज वह अपने पांव पर खड़ा हो चुका है, जबकि पहला वाला दोस्त सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट रखता था लेकिन उसने अपनी लाइफ में कोई एक्शन नहीं लिया। कभी भी उसने उस व्हील चेयर से उठकर चलने की कोशिश ही नहीं की, अपने कंफर्ट जोन को उसने कभी छोड़ा ही नहीं, जिसके परिणाम स्वरूप वह आज भी व्हील चेयर पर ही था। जबकि इसके विपरीत वह दूसरा दोस्त हमेशा खुद को पॉजिटिव बातें तो बोलता था, पॉजिटिव थिंकिंग भी रखता था, जिससे उसका माइंडसेट और एटीट्यूड पॉजिटिव रहता था, लेकिन इसके साथ साथ वह अपने पांव को हिलाने की कोशिश भी करता था। शुरू में उसे भी असहनीय पीड़ा का अनुभव हुआ लेकिन फिर भी उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा और ऐसे कंटिन्यू लगातार कोशिश करते रहने से 6 महीने के बाद धीरे धीरे उसके पांव में फिर से एक चेतना का संचार होने लगा और फिर उसने ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी और धीरे धीरे 2 से 3 साल के बीच में वह फिर से अपने पांव पर खड़ा हो चुका था। उसके पांव पूरी तरीके से अच्छे हो चुके थे और आज वह अपने पांव पर चलने के लायक बन गया था। तो दोस्तों, आपने देखा कि दूसरे दोस्त ने पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोच के साथ साथ एक्शंस भी लिए, डिसीजन भी लिया, जबकि पहले वाले दोस्त ने सिर्फ पॉजिटिव सोच रखी, पॉजिटिव थिंकिंग रखी लेकिन उसने एक्शन नहीं लिया, सही वक्त पर सही डिसीजन नहीं लिया और इसका परिणाम आपके सामने ही है। तो दोस्तों, ये घटना बताती है कि एक डिसीजन लेना कितना महत्वपूर्ण रहता है। एक छोटा सा डिसीजन आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जिंदगी का एक डिसीजन आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर देगा, लेकिन सिर्फ शर्त यही है कि उस डिसीजन को सही तरीके से लिया जाए। लेकिन हाँ, अब आप कहेंगे कि डिसीजन को सही तरीके से कैसे लिया जाए? तो दोस्तों, उसके लिए आपको सिर्फ कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिन्हें अगर आप अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो यकीनन आपके हर डिसीजन तो नहीं लेकिन ज्यादातर केसेस में हमेशा सही डिसीजन होंगे और उनका सही रिजल्ट भी आपको मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले एक बार हम जान लेते हैं कि वो छोटी छोटी और वो महत्वपूर्ण बातें कौन सी है जिन्हें हम अपनी लाइफ में फॉलो करके हमेशा ज्यादातर केसेस में सही डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों, कोई भी डिसीजन लेने से पहले सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, योर गोल मस्ट बी क्लियर। जी हाँ दोस्तों, आपका टारगेट, आपका गोल, आपका लक्ष्य हमेशा क्लियर रहना चाहिए। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा गोल आ गया, यहाँ पर कौन सा टारगेट आ गया, लेकिन दोस्तों किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम पर डिसीजन लेने के लिए आपको हमेशा ये दिमाग में रखना है, आपको डिसीजन किस लिए लेना है, मेन प्रॉब्लम क्या है, यही आपका गोल है। दोस्तों, जब आपका गोल आपकी नजरों में क्लियर होगा तो आप हमेशा सही डिसीजन लेंगे और अगर ये गोल क्लियर नहीं है तो आप हमेशा थ्योरी और फैक्ट्स में भटक जाएंगे। इसलिए हमेशा अपने टारगेट को अपनी नजरों में क्लियर रखिए। और दोस्तों, इसके बाद सेकंड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, लॉन्ग टर्म डिसीजन लीजिए, या लॉन्ग टर्म डिसीजन या फिर इन्हें परमानेंट सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है
कि हर एक प्रॉब्लम के दो सॉल्यूशन होते हैं, एक शॉर्ट टर्म डिसीजन या आसान डिसीजन, और दूसरे होते हैं लॉन्ग टर्म डिसीजन या परमानेंट सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, आप अगर किसी भी प्रॉब्लम के लिए शॉर्ट टर्म या आसान डिसीजन के लिए जाएंगे, आसान ऑप्शन के लिए जाएंगे दोस्तों, वह कुछ समय के लिए तो आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन वह प्रॉब्लम फिर से आपके सामने आ सकती है। लेकिन अगर आप परमानेंट सॉल्यूशन, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए सोचते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन पर काम करते हैं, तो दोस्तों ये प्रॉब्लम फिर से आपके सामने कभी नहीं आएगी। एक बार आपने अगर परमानेंट डिसीजन ले लिया तो दोस्तों वह प्रॉब्लम कभी भी आपके सामने फिर से रिपीट नहीं होगी। इसमें आपका समय भी बचेगा और आपकी इफिशियंसी भी बनी रहेगी और आपको वो प्रॉब्लम फिर से कभी फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए हमेशा परमानेंट और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पर ही काम कीजिए। और दोस्तों इसके बाद आती है तीसरी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, हमेशा अपने माइंड को ओपन रखिए, ओपन माइंडेड रहिए। ज्यादातर केसेस में क्या होता है, अगर कभी कोई हमें कुछ बताने की कोशिश करता है जिसके बारे में अगर हम नहीं जानते तो हम उसकी बात को, सामने वाले की बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन ये गलत है दोस्तों। हमें कभी कभी लगता है कि हम सही है, हमारे ऊपर ये कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है, लेकिन इसकी वजह से सामने वाले की बात को नकारा नहीं जा सकता। उसे एक बार अच्छे तरीके से सुन लेना चाहिए, उस पर विचार भी कर लेना चाहिए। हमेशा दोनों साइड से, दोनों पक्ष सुनकर ही फिर डिसीजन लेना चाहिए। इसलिए मैंने ओपन माइंडेड रहने के लिए कहा है, या फिर इसे आप मैच्योरिटी लेवल भी कह सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद आते हैं फोर्थ पॉइंट पर। तो दोस्तों ये फोर्थ पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप इसे अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो। दोस्तों ये पॉइंट है टेक सजेशंस फ्रॉम एक्सपीरियंस पर्सन। जी हाँ दोस्तों, जिसका मतलब है अपने आसपास के बड़े बुजुर्गों, किसी भी फील्ड के पर्टिकुलर एक्सपर्ट लोगों से सजेशंस लीजिए, उनके विचार सुनिए। अगर आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो आप अपनी प्रॉब्लम को उस फील्ड के एक्सपीरियंस इंसान के सामने शेयर कीजिए, या फिर अपने किसी बड़े बुजुर्गों के साथ शेयर कीजिए। वे लोग आपको कुछ बेटर सजेशंस दे सके, कुछ बेटर सॉल्यूशन, कुछ बहुत ही अच्छा सॉल्यूशंस दे सके। क्योंकि दोस्तों वो कहते हैं ना कि हम अगर हर चीज अपने पर ही ट्रायल करते बैठेंगे तो फिर हो गई ये जिंदगी, हो गए पूरे डिसीजंस। इसलिए हमेशा दूसरों की गलतियों से भी सीखने की कोशिश कीजिए, दूसरों के एक्सपीरियंस लेने की कोशिश कीजिए और उन एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में संभाल के रखिए और हर पल पल पर अप्लाई करते रहिए। और दोस्तों जो इंसान हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखता है वह अपनी लाइफ में बहुत ही जल्दी सक्सेस को अचीव करता है, बहुत ही जल्दी आगे बढ़ता है। इसलिए हमेशा लोगों के एक्सपीरियंस लीजिए, उनकी बातों को टालिए मत, एक बार सुन जरूर लीजिए। दोस्तों इसके बाद है फिफ्थ और सबसे लास्ट पॉइंट, सबसे लास्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जहां पर हम सब लोग ज्यादातर गलती करते हैं। और दोस्तों ये पॉइंट है कि हमेशा खुद के डिसीजन लीजिए। जी हाँ दोस्तों, हमें हमेशा खुद के डिसीजन लेने चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जब हम दूसरों से सजेशंस लेते हैं, दूसरों से उनके विचार सुनते हैं, तो हम उनके विचारों में बह जाते हैं और उन लोगों ने जो डिसीजंस लिए हैं हम भी वही सेम डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों जरा सोचिए, उनका डिसीजन उनके लिए ठीक था, उनकी कंडीशंस के हिसाब से ठीक था, लेकिन उनकी और हमारी सिचुएशंस, हमारी कंडीशंस तो अलग हो सकती है, तो उनका डिसीजन हमारी लाइफ में कैसे काम कर सकता है। इसलिए हमें सुननी सबकी चाहिए, लेकिन डिसीजन खुद के लेने चाहिए। वो अपने गांव में बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि सुनिए सबकी लेकिन करिए हमेशा अपने मन की। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हमें भी हर प्रॉब्लम पर सुननी सबकी चाहिए, सजेशंस सबसे लेने चाहिए, लेकिन फाइनल डिसीजन, आखिरी निर्णय हमें हमेशा खुद का रखना चाहिए। तो दोस्तों इन पांचों बातों का अगर आप अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं, अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, तो यकीनन आप एक हमेशा बहुत अच्छा डिसीजन लेंगे। लेकिन कभी कभी हमारे मन में सवाल आता है कि अगर हमने इन बातों को अप्लाई भी कर लिया, फिर भी अगर हम सही डिसीजन नहीं ले पा रहे, हमें हमारा डिसीजंस का आउटपुट नहीं मिल पा रहा है, सही रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, एक चीज हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए, कोई भी डिसीजन कभी भी गलत या सही नहीं होता है। बस ये डिपेंड करता है कि आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल का है और आपके एक्शंस किस लेवल के, यही डिसाइड करते हैं दोस्तों कि आपका डिसीजन गलत होगा या सही होगा। आप इसलिए दोस्तों अपना कॉन्फिडेंस हमेशा बिल्डअप रखिए, उसे हमेशा हाई बना के रखिए। यकीनन आपने भी अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए हमेशा बहुत से वीडियोस देखे होंगे, बहुत से बुक्स भी पढ़े होंगे, बहुत से टिप्स भी फॉलो किए होंगे, और जिसके परिणाम स्वरूप आपका कॉन्फिडेंस एक बहुत ही अच्छी लेवल पर होगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो जरूर आपको अपने कॉन्फिडेंस पर काम करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसी स्पेशल बातें भी रहती हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने कॉन्फिडेंस को एक बेस्ट लेवल से एक प्रो लेवल पर, एक एडवांस लेवल पर ले जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने आप पर काम करना पड़ेगा दोस्तों अगर आप भी अपने कॉन्फिडेंस को एक बेस्ट लेवल से एक एडवांस लेवल पर ले जाने में इंटरेस्टेड है तो आप मेरे इस लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करके कुछ वो स्पेशल टिप्स देख सकते हैं जो यकीनन आपको कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने में बहुत हेल्प करेगी। नहीं तो आप हमेशा की तरह राइट वाले वीडियो पर आगे बढ़ सकते हैं।
लेकिन जाने से पहले ये डिसीजन टेकिंग की जो पावरफुल 5 स्टेप्स बताइए, इन्हें अपनी लाइफ में फॉलो करना, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना बिल्कुल ना भूले। सो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और डायरेक्शन ऑफ लाइफ के इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सो बने रहिए डायरेक्शन ऑफ लाइफ के साथ और दीजिए आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन।